चंद्रयान भारत का पहला मून मिशन है और भारत के चंद्रयान एक मिशन से ही दुनिया को चांद पर पानी होने का पता चला था। इसके बाद भारत ने 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया, लेकिन यह मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा। चंद्रयान 2 की असफलता से सीख लेते हुए भारत 4 साल बाद चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है और इससे देश को काफी उम्मीदें भी हैं। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आज की वीडियो में हम चंद्रयान मिशन के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर किस वजह से चंद्रयान 2 असफल रहा और चंद्रयान 3 के सफल होने की ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं। लेकिन चंद्रयान मिशन के बारे में जानने से पहले आपको चांद से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार चंद्रमा अरबों सालों पहले पृथ्वी और थिया ग्रह के बीच हुई टक्कर से बना था। चांद की सतह खुरदुरी और यहाँ पर कई गड्ढे भी मिले हैं। इन गड्ढों को नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर LRO की मदद से खोजा गया है और यहाँ पर पानी होने के भी ठोस सबूत मिले हैं। नासा के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी गैसों से बना है और चांद का साउथ पोल जो ऊंचे पहाड़ों, गड्ढों और अंधेरे वाला क्षेत्र है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश जाने में कामयाब नहीं हुआ है। अगर भारत का चंद्रयान 3 सफल होता है तो भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अगर बात करें कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब से हुई थी, तो भारत सरकार ने पहली बार नवंबर 2003 में इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी और इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C11 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। इस मिशन को 2 सालों के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को अचानक इससे संपर्क टूट गया। लेकिन तब तक इसने लगभग अपने सारे उद्देश्यों को पूरा कर लिया था और यह तब तक चंद्रमा की 3400 से ज्यादा बार परिक्रमा भी कर चुका था। चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में 312 दिनों तक रहा और वहां से इंफॉर्मेशन भेजता रहा। इसने चंद्रमा की सतह की 70,000 से भी ज्यादा फोटोज भेजी, जिनमें चंद्रमा में पहाड़ों, गड्ढों, लावा क्यूब, पानी तथा बर्फ के साथ खनिज और रासायनिक तत्वों के होने के सबूत भी मिले हैं। चंद्रयान 1 के काफी हद तक सफल होने के बाद अब भारत का उद्देश्य था चांद के साउथ पोल पर जाना और वहां से चांद के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। इसके लिए इसरो चंद्रयान 2 की तैयारियों में लग गया और चंद्रयान 2 साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला मून मिशन था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 से लॉन्च किया गया था और उम्मीद थी कि यह 6 सितंबर 2019 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लैंडर विक्रम से संपर्क टूट जाने की वजह से वह क्रैश हो गया और यह मिशन असफल ही रहा। चंद्रयान 2 के साथ एक ऑर्बिटर, लैंडर और लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर था और साथ में एक रोवर प्रज्ञान भी था। इसरो का प्लान था कि सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद लैंडर विक्रम से रोवर निकलेगा और रोवर में 6 व्हील भी लगे थे, जिससे वो हर जगह जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑर्बिटर को और ऑर्बिटर से वो इसरो तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑर्बिटर तो अपनी जगह पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई और इस मिशन के असफल होने के बाद अब इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को बनाने में 615 करोड़ की लागत आई है और इसका वजन 3900 किलोग्राम है। बाकी देशों के मून मिशन के मुकाबले इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। चंद्रयान 3 के साथ एक लैंडर और रोवर भी जाएगा, लेकिन इस बार ऑर्बिटर नहीं होगा। दरअसल चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग करने में भले ही असफल रहा हो, लेकिन वह चांद के ऑर्बिट में ऑर्बिटर को पहले ही प्लेस कर चुका था और वो ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 के साथ अलग से ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं थी। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इस बार जो गलतियां हो सकती थी, उनके लिए भी पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे इस बार लैंडर को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है और लैंडर की बनावट ऐसी रखी गई है जिससे स्पीड या किसी और कारण से उसका बैलेंस न बिगड़े और लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे। इसमें लैंडिंग स्पॉट को भी बदलने का ऑप्शन होगा। जैसे पहले क्या था कि एक जगह पहले ही डिसाइड कर दी जाती थी और यहीं पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन इस बार अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लैंडर के पास ऑप्शन होगा दूसरी जगह पर लैंड करने का। चंद्रयान 3 के साथ इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल भी जाएगा, जो चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और सेंसरों की मदद से इंफॉर्मेशन लेकर उसे कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। चंद्रयान 2 जिस सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से लैंड नहीं कर पाया था और क्रैश हो गया था, इस बार उसको भी ठीक कर लिया गया है और इस बार चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले इसके सैकड़ों ट्रायल भी किए गए हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे पहले ही सॉल्व कर लिया जाए। चंद्रयान 3 की कोशिश होगी चंद्रमा की मिट्टी, धूल, पत्थरों और वहां मौजूद चट्टानी परतों की स्टडी करना और उनकी बनावट को समझना। चांद पर भूकंप के बारे में भी जानकारी हासिल करना इस मिशन का मकसद है।
चंद्रयान 3 से साउथ पोल पर पानी और खनिज के होने का पता भी लगाया जाएगा। वैसे तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन यह 23 या 24 अगस्त तक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मतलब चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में लगभग 40 दिन लग जाएंगे। दरअसल पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और चांद तक पहुंचने में रॉकेट और ईंधन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सीधे चंद्रमा पर जाने की बजाय यह चंद्रमा पर चक्कर लगाते हुए जाएगा, जिससे यह कम फ्यूल में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लाभ उठाकर चांद पर पहुंच जाएगा। क्योंकि सीधे चांद पर जाने में ज्यादा फ्यूल और रॉकेट भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए और इसरो इस मिशन को बाकी देशों की तुलना में बहुत ही कम बजट यानी मात्र 615 करोड़ में ही पूरा कर रहा है। लेकिन इसरो के पास ऐसे मिशन का अनुभव है। मंगल मिशन, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था और इस बार देश को चंद्रयान 3 के सफल होने की काफी उम्मीदें भी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।